कोटद्वार के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 3 दिन तक चले महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती एवं बोधोत्सव के आखिरी दिन आज वैदिक सत्संग भवन में आचार्यों ने यज्ञ में आहुतियां दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज दयानंद सरस्वती के विचार और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। वे कहते थे कि तुम्हारे बीच में जो लोग योग्य हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनकी सहायता करो और तब तक करते रहो जब तक कि वह सफलता के चरम बिंदु तक न पहुंचे। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर से आए आचार्य योगेश ने कहा कि दयानंद सरस्वती का विचार था कि वे एक स्वच्छ समाज का निर्माण करें ताकि किसी को कोई कष्ट नहीं हो। उनका कहना था कि वह कोई नया सिद्धांत नहीं चलाना चाहते। स्वामी दयानंद सर साफ साफ कहा था कि मुझे कोई नया मत चलाना अभिप्रेत नहीं। इसका सीधा मतलब है कि उनका उसी मत से मतलब था जो मत सारे संसार का मत हो, और सारे संसार का मत केवल वेद का मत है। वेद के अलावा संसार में दूसरा कोई मत है नहीं। जिस मत को हम संसार का मत कह रहे हैं, वेद को, वह सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा की वाणी है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि सारे संसार का कल्याण हो, संसार में कोई ऐसा ना हो जिसका कल्याण ना हो। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती न्याय के बहुत पक्षधर थे, इसलिए वो इस वेद मंत्र को चरितार्थ होते हुए भारत में देखना चाहते थे कि इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणा। जो तुम्हारे बीच में योग्य हैं उन्हें आगे बढ़ाओ, अयोग्यों को, दुष्टों को, भ्रष्टाचारियों को, व्यभिचारियों को, ऐसे लोगों को आगे कभी मत बढ़ाओ। कोटद्वार कर्ण आश्रम के वीरपाल विद्यालंकार का कहना था कि दयानंद सरस्वती ने लोगों को वेदों के महत्व को बताया, साथ ही राम और कृष्ण के वेद विचारों को प्रचारित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना कर वेदों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य दयानंद सरस्वती ने किया। वेदों का प्रचार प्रसार करना आर्य समाज का उद्देश्य है, संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है। और स्पष्ट करना कहना चाहता हूँ, उपकार क्या है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इसका मतलब महर्षि दयानंद का उद्देश्य आर्य समाज की स्थापना के साथ चहुओं की उन्नति करना था। समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, मानव की उन्नति और मानवता। ऋषि दयानंद सरस्वती ने सत्य का प्रचार किया था, सत्यम शिवम सुंदरम।